एक खबरदार होशियार। इंडिया एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारियां कर रहा है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद सुबकी अभी तक संभाली नहीं जा रही है। किराए के कातिलों को हायर करने की कोशिश की, वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान का गर्म करने की कोशिश की कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान कोई बातचीत किसी तरीके से कामयाब भी ना हो सके। दोनों अतराफ किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को बिजी रखा जाए। और आज एक और चीज सामने आई है, वो ये कि पाकिस्तान के मछेरे, जिसका नाम एजाज मल्ला है, उसको इस्तेमाल करके एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाने की कोशिश की गई। खुले पानियों से इस मछेरे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद ये कहा गया कि 3 वर्दियां लेकर आओ, पाकिस्तान की साख की कोई माचिसों की चीजें लेकर आओ, कोई नाम शाम बहुत सारी कुछ चीजें थी जो उन्होंने मंगवाई ताकि वो प्रूव कर सकें कि देखिए ये तो है ही पाकिस्तान की चीजें, ये यहां इंडिया के अंदर कैसे मिली। जब वो मछेरा देने के लिए ये सारी चीजें हैंड ओवर करने के लिए दुश्मन को जा रहा था, तो पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, आर्म फोर्सेज हैं, उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तार कर लिया तो सारा एतराफी बयान आ गया। आज आपने अता तारर साहब की बात भी सुनी होगी, इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एक बात जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं, वो भी अभी तक सुकून नहीं आया उनको। ऑपरेशन सिंदूर 2 का रट लगाई हुई है उस दिन से, जिस दिन से इनको सुबकी हुई है। और नमक पे, जो जख्म पे नमक छिड़कने का काम है, वो डोनाल्ड ट्रंप किए चले जा रहे हैं। तो और ज्यादा इस टाइम पर इज़्तिराब का शिकार है। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये जो हमने अभी कैच किया है इस मछेरे को, इसके अलावा बहुत सारी और चीजें होंगी। बहुत शुक्रिया अनिका साहबा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये सो कॉल्ड एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वो पहलगाम जो था वो हुआ वाकया वहां पे, तो उसके बाद आपको पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक ही चीज कह रही थी कि एविडेंस प्रोवाइड करे, लेकिन इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी और नाम लेते थे पाकिस्तान का। तो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी उस वक्त कहा कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, इंगेज करें, हमारे साथ कोई एविडेंस शेयर करें, लेकिन कोई एविडेंस नहीं थी। तो अब वो बेसिकली एविडेंस इकट्ठी कर रहे थे किसी फ्यूचर इस तरह के फॉल्स फ्लैग के लिए, कि जनाब कुछ इस तरह के जब सिचुएशन पैदा होगी तो हम कहेंगे देखें जी ये वर्दियां हैं, ये पाकिस्तान की करेंसी है, ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं। तो वो बेसिकली तैयारी पहले ही शुरू कर रहे थे। और बेचारे मछेरे, आपको पता है कि इंडिया की कस्टडी में काफी ज्यादा मछेरे मौजूद हैं, और जारी बात है बेचारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स में जाते हैं, वहां पे पकड़े गए। तो अब हमें ये खतरा है कि ये इनको इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं को टेररिस्ट बनाएंगे, इन्हीं को कहेंगे जनाब कि ये पाकिस्तान की से आए हैं, और इनको वर्दियां पहना देंगे और इनके पास ये सारी चीजें होंगी। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट उस हवाले से भी कुछ ना कुछ कर रही होगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नाम भी शेयर किए होंगे, लेकिन इस एक मछेरे को उन्होंने इस्तेमाल किया। तो बेसिकली तो एविडेंस नहीं मिलती। दुनिया को क्या बताएं कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री पे अगर हमला करना है तो क्या लॉजिक देंगे? अपनी अवाम को भी जब कन्विंस नहीं होते, इंटरनेशनल कम्युनिटी कन्विंस नहीं होती। राहुल गांधी आज भी सवाल पूछ रहे हैं, ऑपोजिशन आज भी सवाल पूछ रही है कि जनाब आपने क्या भारत और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो दहशतगर्दों के हाथों में दे दिया है? अगर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया तो इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देगा, एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री के ऊपर। तो वहां पे अब वो उनको समझ नहीं आ रही, और फिर कहते हैं जी 4 महीने पहले हमारे घुसे थे इंडिया के अंदर, हम उनका ट्रैक नहीं रख सके। तो मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सारे स्क्रिप्ट से वाकिफ है, कोई नई चीज नहीं है नरेंद्र मोदी साहब के पास। और हमें ये नजर आता है कि जैसे इस वक्त एक ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद उससे पहले कुछ इस तरह की तैयारी करना चाह रहे थे कि इन्हीं जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस या कोई मिस एडवेंचर करने की तैयारी करें। आपको पता है इंडिया के अंदर इलेक्शंस तो चलते रहते हैं, मोदी साहब इस वक्त अनपॉपुलर हैं, वोट चोरी का नारा लग रहा है मोदी साहब के ऊपर। ऑपोजिशन सारी एक ही सवाल कर रही है कि आपका जो वजीर आजम है वोट चोर है। तो जारी बात है उसको डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है, गोदी मीडिया को क्या मटेरियल देना है रात को। तो मेरा ख्याल है कि ये चैलेंज उनके सामने था। मटेरियल की जरूरत नहीं होती वैसे डॉक्टर साहब, वो तो लाहौर के साथ पोर्ट बना लेते हैं, उन्हें मटेरियल की जरूरत नहीं होती, उन्हें शायद किसी और चीज की जरूरत होती है उस जहनी कैफियत में जाने के लिए। लेकिन वेरी क्विकली मुझे ये बता दीजिएगा, अफगानिस्तान 6 नवंबर तीसरा राउंड, बातचीत किधर जाएगी? देखिए जी, पाकिस्तान ने 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो ये था कि जी सीज फायर, और ये कोई सिंबॉलिक सीज फायर नहीं है, ये कंडीशनल सीज फायर है। जो 6 नवंबर को जो हमारी बातचीत होनी है, उसमें सिर्फ ये जो भी वेरीफाइबल मैकेनिज्म हमने एस्टैब्लिश करना है कि अफगानिस्तान के अंदर जो टेरर कैंप्स हैं बंद हो गए, लॉजिस्टिकल सप्लाई अफगानिस्तान बंद करेगा, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको गाहे बगाहे जो है वो जहमत देती रहूंगी।